2024 का लोकसभा इलेक्शन क्या मोदी साहब को जीतना ज़रूरी है? क्या उनको खुद को इंडिविजुअली वो चाहेंगे या उनके लिए ज़रूरी है कि वो चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जीते? नंबर वन सवाल ये। नंबर टू सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, उनके अपोनेंट या इंटरनल खुद के जो राइट विंगर बोलते हैं वो भी, मैं भी बहुत सारे सवाल पूछता था कभी कभी। क्या मोदी ने क्या किया 9 सालों में? मोदी जी ने क्या किया प्रधानमंत्री ने? सबसे पहले बात, जो पहला सवाल है, उनको जितना 2024 लोकसभा चुनाव जितना मोदी जी को जितना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा हमको ज़रूरी है कि मोदी साहब 2024 का लोकसभा चुनाव जीते। सिर्फ जीते नहीं, विथ थम्पिंग मेजॉरिटी, 350 सीट से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। और सेकेंड, मोदी साहब ने 9 साल में क्या किया? सबसे पहले ये तो देखिए कि भाई साहब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू 10-15 साल प्रधानमंत्री थे, फुल क्लियर कट मेजोरिटी उनके पास थी। इंदिरा जी के पास 10-12 साल वो प्रधानमंत्री थे, उनके पास भी क्लियर कट मेजोरिटी थी। राजीव गांधी के पास 400 सीट्स से भी ज़्यादा सीट्स। फिर नरसिम्हा राव जी भी प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, इकोनॉमिस्ट, मोस्ट ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, चिदम्बरम, ऐसे लोग थे। तो वो होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जो खुद लॉन्च किया और उनके ही कार्यकाल में, उनके ही टेन्योर में पूरा होके लोकार्पण हुआ, लॉन्च भी किया? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है? चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो, जितने भी सरकारें हुई, ऐसे कितने प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्होंने की और उनके ही कार्यकाल में प्रोजेक्ट पूरा होके देश को समर्पण और लोकार्पण हुआ? ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं। सेकंड, इंदिरा जी ने नेशनलाइजेशन किया बैंक का। करोड़ों लोग हमारे भारत के जनता के पहले से मौजूद है, बैंक भी मौजूद है, फिर भी लोगों के बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोले? कॉमन पीपल, गरीब लोगों के अकाउंट क्यों नहीं खोले? 2015 में मोदी जी ने जनधन अकाउंट की जो योजना लागू की, सिर्फ लॉन्च नहीं किया, उन्होंने आज के तारीख में 45-50 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, जो अभी करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक के अकाउंट में जाते हैं। कमीशंस और मिडिलमैन जो है, सब जो कांग्रेस के ज़माने में जो खाते थे, चूहा और बिल्ली जो खाते थे बीच वाले कमीशन, जैसे राजीव गांधी बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपये बेचता हूँ तो 15 रुपये सिर्फ लोगों के हाथ में मिलता है, तो वो सारा अभी नहीं है। तो ये पहले क्यों नहीं हो सका? 370 आर्टिकल 370 कश्मीर में पहले से लागू है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला था कि 10 साल के बाद इसको ऑटोमेटिक हटाया जाएगा। मेजोरिटी होने के बावजूद इंदिरा जी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्यों नहीं हटाया? मोदी साहब ने सिर्फ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट किया विदाउट एनी ब्लड शेड। राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, तीनों ने इतना भड़काने की कोशिश की कि देखो उधर वायलेंस होने वाला है, और बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई तिरंगा उठाने के लिए कंधा नहीं रहेगा, लाशें गिरेगी। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है मीडिया में, अरे उधर तो हिंसा चालू हो गई, लोग मरने चालू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पत्थरबाजी भी ने एक पत्थर नहीं उठा, तो उसको इंप्लीमेंट किया। ट्रिपल तलाक, यस, वो भी इंप्लीमेंट किया। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग 2019 में मोदी साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, शिलान्यास शुरू किया उसका, और अभी यही साल में 2023 में वो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया और उसका देश को समर्पण, लोकार्पण भी हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो हमारे एकम बेकम, जो सो कॉल्ड कट्टर राइट विंगर जो बोलते कभी कभी, मोदी साहब ने हिंदू के लिए क्या किया? भाई साहब, आपने क्या किया सनातन हिंदू धर्म के लिए? मोदी साहब ने काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट शिलान्यास भी किया, पूरा करके लॉन्च भी किया। हमारा प्रभु राम मंदिर जो है, उसका भी शिलान्यास मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया, और अभी 2024 जनवरी में लोगों को दर्शन के लिए भी वो अभी ओपन होने वाला है। ऐसे बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स, रेल प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर की चीज़ें मोदी साहब ने उसके शिलान्यास किया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, और उनके ही कार्यकाल में अपने हाथों से उन्होंने उसको देश को समर्पण और लोकार्पण किया। आज के तारीख में, आज जैसा 1 अगस्त 2024 है, पुणे मेट्रो, मुंबई मेट्रो, सब उनके ही कार्यकाल में ग्राउंड ब्रेकिंग और शिलान्यास हो गया, और सारे प्रोजेक्ट उनके ही हाथ से लॉन्च हो रहे। तो ऐसे एक प्रधानमंत्री बताइए, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो या जवाहरलाल नेहरू, ऐसा एक काम उनको बताइए कि जिसका शिलान्यास उन्होंने किया और प्रोजेक्ट पूरा होकर उनके ही हाथ से लॉन्च हुआ। ऐसा एक भी नहीं हुआ। कोविड टाइम में
80 करोड़ गरीब लोगों को खाना उन्होंने खिलाया, जबकि पूरा दुनिया में हाहाकार मचा है, खाने के वांदे हैं, उसके बावजूद उन्होंने इंश्योर किया कि लोगों के घर में खाना पहुंचे। हमारे वैक्सीन इंडिया में खुद उसका इन्वेंशन किया, लॉन्च किया, और हमारे सारे करोड़ों लोगों को फ्री में मिला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद की है। यस, मैं भी उनको क्रिटिसाइज किया, बहुत कुछ सवाल भी करता हूँ, लेकिन अभी डिसीजन लिया 2024 मई में, 26 मई 2024 जब उनकी स्वेरिंग होगी, उस वक्त तक मैं टीका भी नहीं करूंगा, सवाल भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हमारे एक्सपेक्टेशन हाई रहते हैं, कोई पूरे नहीं होते, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन करेगा तो वही करेगा, ये भी हमको कॉन्फिडेंस है। अगर हमारे कोई एक्सपेक्टेशंस है, कोई डिमांड है, तो उसको फुलफिल और कंप्लीट करने की किसकी ताकत है, उसकी कैपेबिलिटी है और एश्योरेंस और गारंटी है, तो वो मोदी जी ही कर सकते हैं। तो आएगा तो मोदी ही। तो मोदी जी खुद को, उनको जितना ये 2024 का चुनाव जितना जरूरी नहीं है, उतना हमको जरूरी है भाई साहब। तो ये एकम बेकम और राइट विंगर, कांग्रेस और लेफ्टिस्ट ये बकवासगिरी करते हैं, और उसका मीडिया जो इकोसिस्टम है 24 घंटा उसकी वाहवाही करते रहता है। कभी बताएंगे नहीं कि भाई न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग क्या है, कैसे उसकी सुविधा है, अभी कन्वेंशन सेंटर जो भारत मंडपम हो गया उसके बारे में कभी बताएंगे नहीं। लेकिन ये राहुल और ये उद्धव और ये कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट वो किधर भी जाएंगे तो 24 घंटा उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। तो हमारी मीडिया बेशरम है। ये कम्युनिस्ट वामपंथी 90% से भी ज़्यादा मीडिया का इकोसिस्टम उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो एनीवे गाइस, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें की है, यस, और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनके ऊपर ही है। कांग्रेस और लेफ्टिस्ट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे देश को कंगाल कर सकते हैं। फ्री बीज वो तो अपने जेब से देने वाले नहीं है, उनके मम्मी पापा और उनके पार्टी के फंड से तो लोगों को फ्री में बांटने वाले नहीं है, भारत को कंगाल करेंगे। तो इसीलिए हमको जरूरत है कि मोदी साहब का जितना हमारे लिए जरूरत है। थैंक यू।